हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजैदवासी। सॉरी सुबह से वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि इस वक्त ऐसी यात्रा पे हूँ और मुझे सर्दी खांसी बहुत हो गई है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा खांसी आती है। तो बस आज अपनी बाँके भी जाके आई हूँ, बाँके भी पूजा करके आई हूँ क्योंकि मेन बाँके की पूजा बहुत ज़रूरी थी आप सबके लिए। बाँके से भी बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है। बाँके की सारी पूजा वूजा करके सारा काम करके अब हम जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू होने वाली है। अभी बोलने का तब एक बात ज़रूर बताऊंगी यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि सब मेरा यूट्यूब देखते हैं। मैंने ये बात देखी कि ऑनलाइन कभी भी आप लोग भी कभी भी, आज मेरे साथ भी एक स्कैम हो गया। इतना बड़ा मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, लेकिन लोग कहते हैं ना, एक चीज़ों की वजह से जो मेरे साथ हो आप लोग के साथ नहीं हो, वो ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, एक्चुअली कहीं नई जगह पे जाते हैं तो नेट के थ्रू पता लगाते हैं कि कौन से होटल बेस्ट है, कहाँ पे है, और होटलों के नाम पे स्कैम हो जाता है। अब जगन्नाथपुरी में गई भी नहीं और जगन्नाथ भगवान के पास जाने से पहले ही मेरा 15-20 हज़ार का लॉस हो गया। कोई बात नहीं, भगवान मुझे रिटर्न दे देंगे, लेकिन जिनकी वजह से हुआ है उन्हें हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि कैसा होता है वो भी मेरा यूट्यूब देख ही रहे होंगे। तो उनके लिए तो मैं अभी बैठूंगी हनुमान चालीसा की पाठ करने, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला पूजे का। सारा काम करते हुए मुझे पूजा करनी थी। अब ये था कि मैं जगन्नाथपुरी यात्रा जा रही हूँ, पहली बार जा रही थी। तो वहाँ पे कैसा है, जो हम तारापीठ में जाते हैं, तारापीठ में जो हम सोनार करके एक होटल है उधर रुकते हैं, तो उसी का ब्रांच मुझे नेट पे, गूगल के नेट पे वहीं का ब्रांच मुझे पुरी में दिखा, जगन्नाथपुरी पे। मैंने जस्ट वहाँ पे नंबर पे डायल किया तो सामने वाले बंदे ने बोला हाँ आपका बुकिंग है, आपकी आईडी भेजो, सब भेजो। उसने मुझे एक पूरा बना के भेजा, बिल बना के भेजने के बाद उसने मुझे स्कैनर भेजा कि मैडम आपको एडवांस करना पड़ेगा 50% पेमेंट। तो 50% में ऐसा हुआ कि पहले 15,000 भेजने को कहा, तो मैंने भेजा। फिर बाद में बोलते नहीं मैडम 50% मतलब 15,470, आप 15,470 का पूरा अमाउंट भेजिए, फिर मैं आपको 15,000 रिटर्न कराता हूँ। उस वक्त मैं समझी नहीं, क्योंकि बात ये थी नहीं थी कि मैं फ्रॉड में फंस गई। बात ये थी कि मैं ब्रांच ऑलरेडी तारापीठ में वो ब्रांच थी, उस ब्रांच के भरोसे, क्योंकि मैं उस तारापीठ में आज से 4 से 5 बार वहाँ पर जा चुकी हूँ, आप सब जानते हैं। उस ब्रांच में जाने की वजह से उस ब्रांच के चक्कर में मैं उस सामने लगा, और मुझे पता लगा है कि वो जो बंदे ने मुझसे कल पैसा लिया वो वहीं पे नौकर है, वहीं पे उस होटल में वो काम करता है। अब वहाँ हम जाएंगे और बात ऐसी हुई सामने वाले ने मुझसे पैसे ले लिए और बुकिंग में गलती मेरी हुई कि मुझे देखना चाहिए था कि स्कैनर जो उसने भेजा था वो स्कैनर में उसका नाम था, न कि होटल का नाम था। अब होता है ना, जैसे भी आप मुझ पर भरोसा करते। तो मैं एक बात बता रही हूँ, मेरी बेटी से मैंने पता किया, तो उससे कहा माँ जैसे यूट्यूब का लिंक है या कोई भी लिंक है, लिंक को रात को हैकर्स हैक करते हैं। जैसे सामने वाला बंदा आपको मैसेज कर रहा है, लेकिन जाएगा हैकर्स को मैसेज, फिर वो आपसे पैसे लेगा, वो अपने स्कैनर में पैसे मंगवाएगा। तो जिसने हरकत की उसकी सारी फ़ोटो मेरे पास है, क्योंकि उसे अपनी फ़ोटो आईडी सब भेजी थी। अब मैं वहाँ जाके वहाँ के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके, मतलब मैं जगन्नाथपुरी पहुँचूँगी, सामने वाले का स्क्रीनशॉट है, सब कुछ है। वहाँ का बंदे ने वहाँ का सारा लोकेशन मुझे सब दिया है, उस बंदे का नंबर भी। तो वहाँ पर हम जाके उस नाम पर कंप्लेंट करके उसको बताएँगे, ज़रूर छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये बात है कि आप लोग को भी कहूँगी कि ऐसे मत कीजिए। आपके जान पहचान में हो तो ही आप ऑनलाइन नेट पे आप होटल बुक कीजिए, नहीं तो आप एक काम कीजिए, वहीं जाके बुक कीजिए। हम क्या करते हैं, पहले से इसलिए सोचते कि पहले से बुकिंग करते तो जाने के बाद प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जाने के बाद ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, उससे अच्छा हम वहीं जाके बुक करें तो अच्छा है। और अब रही बात इसकी, जो बंदे ने ऐसी हरकत की है तो उसके नाम से भी मेरा पूरा ग्रुप पूजा करेगा और देखा जाएगा। मुझे 15,000 क्या उस बात का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि हम इतनी बड़ी जगह पे भगवान की पूजा करने के लिए, अब जैसे जगन्नाथपुरी हो गई, सावरिया सेठ हो गया, खाटू श्याम हो गए, वहाँ के होटलों में हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। ये लोग अपना ऑनलाइन डाल के रखते हैं, और ऑनलाइन डालने पे अगर भक्तों के साथ इस तरह से स्कैम होने लगेगा तो कौन वहाँ आएगा, ये बात है। हालांकि मुझे उसी होटल में बुकिंग मिली, क्योंकि फिर वापस से मैंने तारापीठ में फ़ोन लगाया। तारापीठ में फ़ोन लगा के मैंने उससे सारी बात बताई, तो बोले मैम पहली बात तो अगर हम होटल में पेमेंट कर रहे हैं तो होटल का नाम आना चाहिए, ना कि बंदे का नाम आना चाहिए। अभी उधर तो स्कैम उसने किया है, आप पहले उसका नंबर ब्लॉक कीजिए और हम आपको होटल वाले का नंबर दे रहे हैं। फिर उसने रियल में उसी होटल का नंबर दिया, और उसी होटल के मैनेजर से मेरी बात हो कि उसने बाकायदा मेल के थ्रू सारी कंफर्मेशन दी, सारा वो किया। अभी हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर उस बंदे का फ़ोटो आईडी सब दिखाएंगे, क्योंकि ये बंदा उसी होटल का हैकर्स है। क्योंकि देखिए, आपका फ़ोन, आपका ईमेल, आपका अकाउंट, आपकी सारी चीज़ें कौन हैक कर सकता है मालूम है? जो आपके साथ रहता हो, जिसको आपका ABCD सब पता हो। तो मतलब उस होटल में जिस भी हैकर्स ने काम किया वो उस जगह पे काम करता है, और बहुत जल्दी वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि हम तो वहाँ जाएंगे ही, हम क्यों पीछे हटेंगे, हमको उसी होटल में बुकिंग मिली है।
और ये सारी चीज़ें होने से बल्कि होटलों का नाम खराब होता है। खास करके हम सोशल मीडिया वालों के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इस बात का डर होना चाहिए कि कल आने वाले समय पे कोई भी इस तरह से आएगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, सबको डर लगेगा। तो कोई नहीं, जिसकी करनी उसकी सज़ा। ये एक बात तो पता चल गई कि आइंदा कभी भी ऑनलाइन, अभी मैं जिस तारापीठ में होटल है वो भाई ने मुझे यही कहा कि मैम अगर अभी आगे आपको कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आप पहली बार जा रहे हो और वहाँ पे अगर आपको नॉलेज नहीं, तो आपके पास इतने होटल वाले हैं, सारे होटल वालों से एक बार आप कंफर्मेशन लीजिए कि वहाँ पे आपकी ब्रांच है क्या। मैंने बोला आपकी ब्रांच देख के ही तो मैंने बुकिंग की ना। तो बोलते हैं आपने ब्रांच देख के बुकिंग की, लेकिन सामने वाला बंदा आपको व्हाट्सअप पे बात कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। मेल के थ्रू आपको कंफर्मेशन दिया जाता है। पहले मेल के थ्रू सारी कंफर्मेशन देने के बाद होटल का अकाउंट नंबर दिया जाता है, IFSC कोड दिया जाता है, सारा कुछ दिया जाता है। मैंने बोला ठीक है। अभी वो भ्रम में ऐसे ही पड़ गए ना, क्योंकि ब्रांच सेम थी। अब सीधी बात है, अब आप लोग यूट्यूब, विद्या देवी का यूट्यूब चैनल दिख रहा है, अचानक से बात हो रही है, मेरे नंबर से बात हो रही है, तो आपको तो ये लगेगा ना कि हमारी विद्या माँ है। तो चलो, जिसने जो किया कोई बात नहीं, सदका चला गया। शायद मेरे पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी, 15,000 में चलेगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इससे एक बात साबित हो गई कि हम या कोई भी भक्त ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे पूजा के लिए, दर्शन के लिए जाते हैं, और दर्शन के नाम पे अगर इस तरह से हमारे साथ स्कैम किया जाएगा, चलो मैं हूँ, मेरा तो चल जाएगा, लेकिन जो गरीब होंगे वो लोग पैसा ऐसा भर के 6-7 जन जा रहे हैं और उनके साथ ऐसा स्कैम हो गया, तो उनका तो भगवान पे से विश्वास उठ जाएगा ना कि भाई हम कैसे जाएंगे उड़ीसा, तिरुपति बालाजी, ये सब जगह। क्योंकि तिरुपति में भी यही मनमानी होती है, ये गाड़ी नहीं ले जाना, ये नहीं पहनना, हम ये माला नहीं पहनना, ये नहीं पहनना। अरे क्यों? आपको किस बात का डर है? आप चेक कीजिए ना। अगर हमने माला पहनी तो आपसे ज़्यादा डर हमें है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी बात नहीं है, ये मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल मैं तो चलो सब अपना कर लूँगी, लेकिन कल आप लोग के साथ भी हो सकता है। और ये वहाँ के लोगों को भी पता चलना ज़रूरी, क्योंकि वहाँ तक भी मेरी ईमेल आईडी सब कुछ गई है। मैंने सामने वाले को अपना यूट्यूब का कार्ड भी भेजा, तो भी उससे डर नहीं था। तो ये बात वहाँ वालों तक भी पता चलनी चाहिए कि ये गलत काम उन लोग ने किया है और उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। अगर आपने ब्रांचेस खोल के रखे और आपके ब्रांच के नाम पे कोई हैकर्स आपके चीज़ों को हैक करा, तो आप तुरंत पता करिए कि हमने अगर नेट पे, गूगल पे अपना आईडी डाला है और लोग हमें उस पर कौन से नंबर से कॉल करें। हो सकता है स्कैमर ने आपका नंबर हटा के अपना नंबर डाला हो। तो ये बातों का पता कीजिए, क्योंकि अगर सबके साथ ऐसे होने लगा तो आपके होटल में कोई आएगा ही नहीं, ऐसी बात है। बाकी तो मुझे जो करना है मैं करूँगी। बाकी मेरी पूजा बहुत अच्छे से हुई है, आज बा के यहाँ भी पूजा जाके बहुत अच्छे से हुई। कल देखिए, कल बप्पा अपने घर जाएंगे गणपति विसर्जन में। सबको एक बात कहूँगी, बा हो के नाते कल घर से बाहर मत निकलिए। देखिए क्या होता है, सब बच्चे लेके बाहर निकलते हैं, गर्दी है, कहते हैं ना फ्री में बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए मिलती है। ऐसे मत कीजिए, अपने बच्चों को घर में रखिए, सही सलामत रखिए, बल्कि अपने बच्चों को घर में बना के खिलाइए। बारिश का मौसम है, अनहोनी हो सकती है, बाहर जाएंगे, बारिश है, धक्का मुक्की है, कुछ भी ऐसा अनर्थ होने से अच्छा अपने परिवार के साथ घर में रहिए। टीवी ऑन कीजिए, न्यूज़ चैनल ऑन कीजिए। न्यूज़ चैनल पे पूरी दुनिया की गणपति कहाँ से कहाँ विसर्जन हो रही है, पूरी की पूरी दुनिया की गणपति आपको दिखाई जाएगी। वो रिस्क लीजिए, न कि ऐसी जगह जाके अपनी और अपने बच्चों की जान को खतरा डालिए, क्योंकि इससे आपके और आपके बच्चे अनसेफ हो सकते हैं। मैं एक माँ होने के नाते बताऊँगी कि कल के दिन मत निकलिए। जो भी ज़रूरत का सामान है आज ले आइए, अपने घर में मस्त अच्छा सा खाना बनाइए, खाना बनाते हुए टीवी देखते हुए एंजॉय कीजिए, बारिश का मज़ा लीजिए, और गणपति बप्पा को घर से ही नमन कीजिए कि बप्पा, कहते हैं ना पुरुषावर्षी लौकरिया, मतलब जाओ और फटाफट आ जाओ, ठीक है। और अपने बच्चों का ध्यान आप लोग रखो, ये लापरवाही बिल्कुल मत करना, ठीक है। जय माता दी।